दशरथ पर लगे 20 ऐसे दोष जो आप नहीं जानते हैं। जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पेरियार द्वारा लिखे गए सच्ची रामायण के अंतर्गत दशरथ पर लगे 20 ऐसे दोष को जानेंगे जो आप नहीं जानते हैं। 20 दोष देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर्गीय श्री C.R. श्रीनिवास आयंगर ने सन 1925 में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से तमिल भाषा में अपने अनुवाद अयोध्या कांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक के द्वितीय एडिशन में लिखा है कि दशरथ स्वात्मघाती था। दशरथ ने सुमित्रा व कैकेयी के कार्यों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेखक ने दशरथ पर 20 दोषारोपण किए हैं। 1. दशरथ ने बिना विचार किए हुए कैकेयी को 2 वरदान देने की भूल की। 2. कैकेयी के विवाह करने के पूर्व दशरथ ने उससे उत्पन्न पुत्र को राजगद्दी देने की भूल की। 3. 60 वर्ष का दीर्घ समय व्यतीत कर चुकने के पश्चात भी अपने पशुवत विचारों का दास बने रहने के दुष्परिणाम स्वरूप अपनी प्रथम स्त्री कौशल्या तथा द्वितीय स्त्री सुमित्रा के साथ वह व्यवहार न कर सका जिसकी वे अधिकारिणी थी। 4. कैकेयी के दिए गए मूर्खतापूर्ण वचनों ने उससे कैकेयी की खुशामद कराई। 5. अपनी प्रज्ञा के समक्ष राम को राजतिलक करने की घोषणा कैकेयी व उसको पिता को दिए गए वचनों का उल्लंघन है। 6. कैकेयी की स्वेच्छानुसार उसे दिए गए वरदानों के फलस्वरूप राम को गद्दी देने की अपनी पूर्ण घोषणा से वह निराश हो गया। 7. इन पापों ने दशरथ द्वारा भरत को राजगद्दी देने के असंभव वचनों को निरस्त कर दिया। 8. वशिष्ठ ने परामर्श दिया था कि इक्ष्वाकु वंशीय परंपरानुसार परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए, किंतु कैकेयी के प्रेम में पागल दशरथ ने उस परामर्श को लात की ठोकर मारकर अलग कर दिया। 9. दशरथ को अपनी मूर्खता का प्रायश्चित करना तथा कुछ मूल्य चुकाना चाहिए था, किंतु उल्टे उसने कैकेयी को श्राप दिया। 10. वह भूल गया कि मैं कौन व क्या हूँ तथा मेरी स्थिति क्या है और कैकेयी के पैरों में गिर पड़ा। 11. सुमंत्र और वशिष्ठ जो दशरथ के वचनों से अवगत थे, कैकेयी के प्रति किए गए वचनों की ओर संकेत कर सकते थे, दशरथ को सचेत कर सकते थे, राम को राजगद्दी न देने का परामर्श दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। 12. वशिष्ठ ने जो कि भविष्य वक्ता थे, राम राज्य तिलकोत्सव के शुभ अवसर को शीघ्रता से निश्चय कर दिया, यद्यपि वह भली भांति जानता था कि यह योजना निष्फल हो जाएगी। 13. कैकेयी अपना न्यायसंगत स्वत्व एवं अधिकार मांगती थी, किंतु सिद्धार्थ, सुमंत्र व वशिष्ठ उसे विपरीत परामर्श देने उसके पास दौड़ गए। इस पर निष्फल होने पर उन्होंने उसे फटकारा। 14. राम बन जाने के पहले दशरथ अपनी प्रजा व ऋषियों की अनुमति ज्ञात कर चुका था कि राम बन को न जावे, फिर भी उससे दूसरों की कोई चिंता किए बिना राम को वनवास भेज दिया। यह दूसरों की इच्छा का अपमान करना तथा घमंड है। 15. इसीलिए अपमानित प्रजा व ऋषियों ने इस विषय में न कोई आपत्ति की और न राम को बन जाने से रोका। 16. राम अपनी उत्पत्ति तथा दशरथ द्वारा भरत को राजगद्दी देने के कैकेयी के प्रति किए गए वचनों को भली भांति जानता था, तथापि यह बात बिना अपने पिता को बताए मौन रहा और राजगद्दी का इच्छुक बना रहा। 17. दशरथ ने राम से कहा कि हमारे सभी प्रबंध और कार्यक्रम निरस्त हो जाएं। दूसरे भरत उदार, सरल हृदय, धर्मात्मा तथा बुद्धिमान है। भरत को अपने नाना के यहाँ गए बहुत समय हो गया है। दृढ़ तथा निश्चय विचार वाले परदेशी व्यक्ति का भी मस्तिष्क परिवर्तित हो सकता है। दशरथ का यह विचार था कि भरत के आने के पहले ही रामराज्य तिलकोत्सव समाप्त हो जाए। अयोध्या कांड 4 अध्याय। इस प्रकार भरत को अपना उचित अधिकार प्राप्त करने में धोखा दिया गया और चुपके से राम को राजतिलक करने का निश्चय किया गया। राम ने भी इस षड्यंत्र को चुपचाप स्वीकार कर लिया। 18. जनक को आमंत्रण न दिया गया था, क्योंकि कदाचित भरत को राजगद्दी दे दी जाती तो राम के राज्याधिकार होने के कारण वह असंतुष्ट हो जाता।
19 कैकेयी के पिता को निमंत्रण न दिया गया था, क्योंकि यदि भरत के प्रति किए गए वचनों को न मानकर यदि राम को गद्दी दे दी जाती तो वह नाराज हो जाता। 20 इन्हीं उपरोक्त कठिनाइयों के कारण अन्य राजाओं को राम राजतिलकोत्सव में नहीं बुलाया गया था। कैकेयी व मंथरा के उचित कार्यों तथा अधिकारों के विषय में पर्याप्त तर्क है। बिना इस पर विचार किए हुए कैकेयी आदि पर दोषारोपण करना, उन्हें गाली देना न्याय संगत नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।